नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। योग चर्चा के क्रम में आज हम देखेंगे महान अवधूत संत और महायोगी श्री दत्तात्रेय जी के बारे में और जानेंगे कि उन्होंने अपने गुरुओं का चयन किस प्रकार से किया था, किस प्रकार से अपने गुरुओं से उन्होंने क्या ग्रहण किया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं श्री दत्तात्रेय जी के बारे में, परिचय जान लेते हैं। अवधूत दत्तात्रेय जी अत्रि और अनुसुईया के पुत्र थे। यह भगवान विष्णु के अंश से अवतीर्ण हुए थे, अतः विष्णु अवतार के रूप में भी इनकी विशेष प्रसिद्धि है। भगवान दत्तात्रेय को भगवान विष्णु का भी अवतार माना जाता है। ये गिरनार में आपका विष्णुपद आश्रम जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। यह दत्तात्रेय जी से जुड़ा हुआ एक विश्व प्रसिद्ध स्थान है। रेणुकापुर का मातापुर सह्याद्री शिखर पर मध्य प्रदेश के यवतमाल के अरणा गांव से 16 मील की दूरी पर स्थित अत्रि आश्रम जो आजकल माहुर ग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। यही पवित्र स्थान अवधूत श्री दत्तात्रेय जी का जन्म स्थान माना गया है। माहुर में भी श्री दत्तात्रेय जी की पादुकाएं रखी हुई हैं। कहते हैं कि वे यहीं प्रतिदिन भिक्षा ग्रहण करते हैं और काशी के मणिकर्णिका घाट पर भी उनकी पादुकाएं विराजमान हैं। वे माना जाता है कि वे वहां प्रतिदिन स्नान करते हैं और कोल्हापुर में जप करते हैं। तो अब देखते हैं कि श्री दत्तात्रेय जी ने अपने गुरुओं का चयन किस प्रकार से किया था, किस प्रकार से उन्होंने अपने गुरुओं को स्वयं चयनित किया था और उनसे विभिन्न शिक्षाएं ग्रहण की थी। तो देखते हैं पहले तो श्री दत्तात्रेय जी के गुरु कौन हैं। तो इस श्लोक को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है। इसमें स्वयं श्री दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन कहा महाराजा यदु के लिए। तो महाराजा यदु से श्रीमद् भागवत में श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, मैंने पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, मधुमक्खी, हाथी, मधु निकालने वाला यानी शहद को निकालने वाला, शहद का विक्रेता, हिरण, मछली, पिंगला वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी नाम का कीड़ा, भृंगी कीट, इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। तो ये 24 जो गुरु बनाए श्री दत्तात्रेय जी ने अपने, इनमें से किस किस से श्री दत्तात्रेय जी ने क्या क्या शिक्षा ग्रहण की, ये हम आपको अभी बताना प्रारंभ करते हैं इस अंक में। तो पृथ्वी से क्या शिक्षा ली श्री दत्तात्रेय जी ने, ये देखते हैं। दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी से धैर्य और क्षमा की शिक्षा ली। लोग पृथ्वी पर अनेक प्रकार का उत्पात करते हैं, परंतु हमारी माता, हमारी पृथ्वी न तो किसी से बदला लेती है और न ही चीखती है, न रोती है। धीर पुरुष को चाहिए कि वह अपना विरोध करने वालों का विरोध सहने में पृथ्वी से कुछ गुण ग्रहण करे, क्रोध ना करे और अपने मार्ग पर चलता रहे। पृथ्वी के ही विकार पर्वत और वृक्ष से उन्होंने ये शिक्षा ग्रहण की कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए ही होती हैं, पहाड़ और पेड़ दोनों से, तो उसी प्रकार मानव मात्र को चाहिए कि वह उनकी शिष्यता स्वीकार करके परोपकार की शिक्षा ग्रहण करे। तो ये शिक्षा उन्होंने पृथ्वी से ली, धैर्य की, पेशेंस रखने की शिक्षा और विपरीत परिस्थितियों पर क्रोध न करने की शिक्षा, ये श्री दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी से ली है। अब देखते हैं उन्होंने वायु से क्या शिक्षा ग्रहण की। दत्तात्रेय जी ने
शरीर स्थित प्राणवायु से ये शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वो आहार की इच्छा रखता है और उसे पाकर ही संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को भी चाहिए कि जितने से भी जीवन निर्वाह हो जाए उतना ही भोजन करे। विषयों का उपभोग ऐसे करना चाहिए जिससे बुद्धि विकृत ना हो। भोगों का भोग अवश्य करे, परंतु बुद्धि में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना। मन चंचल ना हो और वाणी व्यर्थ की बातों में ना लगे। शरीर के बाहर रहने वाली वायु से उन्होंने ये सीखा कि वायु कहीं भी भ्रमण करे, परंतु उसमें आसक्त ना हो। जैसे वायु समस्त जगह पर घूमती है परंतु कहीं भी टिकती नहीं, तो उससे दत्तात्रेय जी ने ये शिक्षा ग्रहण की कि सब जगह घूमकर भी आप उनमें से किसी में भी, किसी के भी मोह पाश में न फंसें, किसी में भी आसक्त ना हो। समस्त जगह का भ्रमण करें परंतु मोह कहीं पर भी अपना न लगाएं। इसी प्रकार साधक को भी अपना लक्ष्य स्थिर रखते हुए कहीं पर भी अन्यथा आसक्त नहीं होना चाहिए। पृथ्वी का गुण गंध है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है, यानी वायु गंध को लेकर के अपने साथ जाती है, गंध वायु के साथ ही जाती है। ऐसा करने पर भी वायु शुद्ध ही रहती है। ध्यान दीजिए, गंध वायु के साथ ही जाती है, जिसको हम कहते हैं दुर्गंध, सुगंध, लेकिन वायु शुद्ध ही रहती है। यानी कि वायु के साथ वो गंध हमेशा नहीं रहती। वायु उस गंध को ले तो जाती है और हमें उसका अनुभव भी करा देती है, जैसे कि सुगंध का अनुभव या दुर्गंध का अनुभव, परंतु वायु हमेशा स्वच्छ ही रहती है। वो एक क्षण के लिए आपको उस गंध का अनुभव तो करा देगी जो गंध उसके साथ है, परंतु उसका प्रभाव वायु पर नहीं पड़ता है। थोड़ी देर बाद वायु पुनः अपने मूल स्वरूप, अपने शुद्ध स्वरूप, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है। तो श्री दत्तात्रेय जी ने वायु से ये शिक्षा ग्रहण की कि आप किसी भी प्रकार का कार्य करें परंतु उसमें आप आसक्त ना हों, वो कार्य आपके मूल स्वरूप को विकृत न कर पाए, वो कार्य आपकी वास्तविकता को न बिगाड़ पाए। इस प्रकार से हमको संसार में रहते हुए अपने कार्यों को करना है। तो ये थी श्री दत्तात्रेय जी की 2 गुरुओं से शिक्षा के बारे में वर्णन। अब जो श्री दत्तात्रेय जी ने बाकी जितने भी गुरु अपने बताए हैं श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में, हम एक एक करके अगले अंकों में ये देखेंगे कि इन गुरुओं से श्री दत्तात्रेय जी ने क्या क्या शिक्षा ग्रहण की और वो शिक्षा हमारे लिए कितनी लाभप्रद है, और हम भी इन तत्वों से, इन जीवों से, इन पदार्थों से क्या शिक्षा स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। जैसे श्री दत्तात्रेय जी ने इन सब से शिक्षा ग्रहण की, इन सबको अपना गुरु माना, तो किस प्रकार हम भी इन सब तत्वों से शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी, आनंदमय और उल्लास से भरपूर बना सकते हैं। तो नीचे आप देख रहे होंगे कि इसमें एक बटन दिया हुआ है वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का। तो जो लोग किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं चैनल को, वो सुपर थैंक्स के ज़रिए कर सकते हैं। तो यू एंड योगा पर आपका स्नेह, प्रेम और सहयोग निरंतर बना हुआ है, इसी प्रकार से बनाए रखिए। तो मिलते हैं अगले अंक में। आज का अंक यहीं तक। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।